मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के आगर जिले के गांव सारसी से आया हूं। जी बोलें बहादुर जी। मैं पूछना चाह रहा था गुरुदेव कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने इंद्र की पूजा बंद करवा के गिरिराज जी की पूजा क्यों चालू करवाई? क्योंकि गलत परंपराएं किसी के भी खानदान में और कुल में हो तो गलत परंपराओं को बंद कर देना चाहिए। गलत परंपराएं हमारे यहाँ देवताओं की पूजा कम होती है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख। और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र पानी बरसाते हैं इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं जी। तब भगवान ने इस बात का खंडन किया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयमम कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए इंद्र पानी बरसाते हैं ये नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे भय से सब होता है। मत भयात बाती बात यम सूर्यस्तपति मत भयात। नहीं वो तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। तो गिरिराज जी की क्यों चालू करवाई वो पूछना चाह रहा था। क्योंकि गिरिराज जी स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार हैं। गिरिराज जी ही भगवान हैं और भगवान ही गिरिराज जी हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि देवताओं की पूजा ना करो, भगवान की पूजा करो। इसलिए हमारे सनातन में देवताओं के मंदिर नहीं बनते, भगवान के मंदिर बनते हैं। देवता 33 कोटि हैं, 33 प्रकार कह सकते हैं, करोड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान एक। इसलिए भगवान की पूजा करिए, देवताओं को प्रणाम करिए बस। एक और पूछ रहा था कि अपने त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी हुए तो अपन नक्शे में देखते हैं तो भारत का और श्रीलंका का बिल्कुल 1% भी हिस्सा नहीं है पूरा पृथ्वी का। हाँ। तो उसमें भगवान श्री राम का वर्णन सिर्फ भारत में और श्रीलंका तक है। अभी जो ये युद्ध वगैरह चल रहे हैं, मैत्री चल रही है यहाँ से वहाँ तक तो हजारों किलोमीटर की चल रही है। तो उस समय ये क्या दूसरे देश थे नहीं? पहले बेटा सब भारत ही था ना। अब जैसे पाकिस्तान हाँ। भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था। जिसे आज ईरान कह रहे हैं जी। ईरान, इराक, यह भी भारत का ही एक जमाने में हिस्सा था। शकुनी कहाँ के थे? गांधार किसको कहा? आज कांधार कहलाता है। गांधार ही तो था इस टाइम पे। बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने को मिलता है। चाइना, ये सब क्या था? भारत का ही भूभाग था। पर भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा था, है ना, तो इतना बड़ा आप संभाल कैसे पाए? तो जो जहाँ रहता चला गया वहाँ की संस्कृति डेवलप होती चली गई, वहाँ की भाषा डेवलप होती चली गई और लोगों ने उसे अपना मान लिया कि ये हमारा देश है। टुकड़े टुकड़े होते चले गए। पूरी धरती भारत है, ये समझो, पूरी धरती भारत। अच्छा एक बात बताओ, पूरी धरती में कितने धर्म के लोग रहते हैं? या तो पूरी धरती में ईसाई रहते हैं जी, बोलो हाँ। या तो मुसलमान रहते हैं हाँ। अब बताओ ईसाई धर्म कितना पुराना है? ईसाई पंथ कितना पुराना है? 2000 साल पुराना। बहुत कम है। मुसलमान कितना पुराना है? 1400-1500 साल पुराना जी। यहूदी कितना पुराना है? ये भी लगभग इतना ही। पारसी कितना पुराना है? इसकी भी हिस्ट्री मिलती है। पर सनातन, जब ये कोई नहीं था तब सनातन ही था। इसलिए जब ये लोग नहीं थे तो देश भी नहीं रहे होंगे जी। जब मुसलमान और ईसाई नहीं थे हाँ। तो फिर ये देश भी नहीं रहे होंगे। तब ये देश क्या थे? तब ये सारे देश भारत का ही भूभाग था। तब एक सनातन ही तो था भाई। ईसाई के पहले क्या था? सनातन। मुसलमान के पहले क्या था? सनातन। तो फिर आज जो मुसलमान और ईसाई कहते हैं ये धरती हमारी है, वो तुम्हारे पहले किसकी थी? वो सनातन की थी। तो सनातनी पूरी धरती भारत का हिस्सा था। जहां पांव धरने की जगह है वो सब किसका है? भारत का। भारत का ही भूभाग। इसलिए समुद्र भी, इसलिए समुद्र का नाम ही हिंद महासागर है। सनातन ही तो था ना बेटा। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा, हम लोग सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसलिए बेटा सनातन के सिवा कुछ था ही नहीं। इसलिए कहना मूर्खता है कि ये दुनिया का ये नाम बोना, ये तो सब आप पढ़ गए। हाँ वही जानना चाहता। अब जैसे इलाहाबाद का नाम अल्लाहाबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया मुगलों ने? अल्लाहाबाद। जैसे इलाहाबाद कहते हैं, नाम क्या था? प्रयागराज। क्या नाम था? प्रयागराज। अब प्रयागराज का नाम आपने अल्लाहाबाद कर दिया। जब अल्लाहाबाद नाम कर दिया तो लोगों को फिर आने वाली 4 पीढ़ी बाद तो उसे यही लगेगा कि अल्लाहाबाद ये है। सही है, सही तो भाई सब क्या भ्रांति फैलती चली गई। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती चली। ऐसे जो जहां रहता गया। अब जैसे पाकिस्तान, अब वो लोग क्या कहते हैं हमारा है भाई। 70 साल पहले तक, 80 साल पहले तक तो वो भारत था। अब आने वाले 500 साल बाद तो लोग भूल जाएंगे कि अभी भारत था जी। अब जैसे बांग्लादेश, भूटान भूल ही गए, आने वाली पीढ़ी सब भूल गई। ये सब क्या था? सब भारत का ही भूभाग था, कुछ नहीं था भारत के सिवा। ठीक है गुरुजी, एक और ये जानना चाहता था, आपकी आवाज़ ने सब इतनी मीठी है, कोई भी कभी गड़बड़ आज तक नहीं सुनी। लेकिन हम सब पढ़ने में लिखने में सब रावण को रावण बोलते हैं और आप रावण बोलते हो, तो इसका क्या कारण? या आप नाम नहीं लेना चाहते रावण का? या फिर रावण का नाम रावण ही है। रावण बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ जानने को मिलता है।
कृष्ण ना, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कृष्ण, ठीक है, भावग्राही जनार्दना, पर शुद्ध उच्चारण है श्री कृष्ण, णा है, णा णा। हाँ हाँ अण। तो रावण, कृष्ण। हमें ऐसा लगता है कि रावण बोल रहे, या तो उसका नाम अब नहीं जैसे लेना कुछ लोग चाहते हैं। रावण कहते हैं, रावण, हाँ हाँ रावण। रावण। अब कुछ लोगों का क्या हो, उच्चारण ना अणा का ना हो पाता, तो अणा की जगह वो ना का उच्चारण कर देते हैं। जी। तो ये उच्चारण है, ठीक है, शुद्ध तो रावण ही। राइट और रॉन्ग का आंसर तो आप ही लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि गुरुजी ने राइट बताया है कि रॉन्ग आंसर दिया है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में, बहुत लोग राइट भी कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मिला जुला के ठीक ही गुरुजी ने कहा है, क्योंकि वक्त के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है, हर चीज़ का डेवलप होता है। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना आप लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।